ये जरा अब्दुल रहमान इजाज साहब आपकी तरफ आता हूं। ये जब हम बात करते हैं कि जनाब डॉलर मतलब पाकिस्तान में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी, इंपोर्ट रोक दी गई थी बिल्कुल, और ये सूरत-ए-हाल तो फिर इतनी बड़ा अमाउंट नहीं है, ये $1 बिलियन जिससे पूरा नुकसान हुआ, हमारी जो ऑटो सेक्टर जो है वो बुरी तरीके से ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स पहुंच गया। इमरान साहब, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह डिफाइन करता हूं कि 2022 की जुलाई से इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन आई जी, और ऑफिशियली स्टेट बैंक की ये काविश थी या स्टेट बैंक की कोशिश जो थी कि इंपोर्ट बिल को कम किया जाए, उसमें ऑटोमोबाइल के ऊपर भी काम हुआ। तो हमें इजाज़त ही इतनी मिली पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर को, 50% इंपोर्ट की इजाज़त थी उससे कि जो 2021-22 के साल में इंपोर्ट की थी। हाँ। ये ऑफिशियल पोजीशन थी, 50% इंपोर्ट कर सकते थे। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हिकअप्स अलग थे, टाइमिंग के हिकअप्स थे, मुख्तलिफ़ चीज़ें थीं। तो ऑफिशियली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कहा गया कि आप 50% के ऊपर काम करें और इससे ज़्यादा नहीं। हाँ। डॉलर बढ़ा, रुपया डिवैल्यू हुआ, 180 से हम कोई 300 तक पहुंच गए। नतीजा ये हुआ उसके बाद कि डिमांड बुरी तरह सप्रेस हो गई, इन्फ्लेशन इस बुरी तरह बढ़ी और इंटरेस्ट रेट इस तरह बढ़ा कि डिमांड सप्रेस हो गई। तो इस वक्त ये प्रॉबेबली इन लास्ट 10 ईयर्स ये सबसे बुरा साल जो है वो हम ये 2023-24 में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन का देखेंगे। अभी जमाली साहब ने आपको जैसे बताया कि ये मिथ है कि जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लूट के खा गई पाकिस्तान को, और कोई फॉरेन एक्सचेंज में जो कुछ हमारे यहाँ होता है, रिजर्व्स गिरते हैं, उसमें ऑटोमोबाइल का कोई हाथ है। तो ऑटोमोबाइल अगर पूरे इंपोर्ट बिल का अगर 1 से 2% के बीच में इस्तेमाल कर रही है तो ये आपके सामने है कि ये मिथ ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि ये रियलिटी हो। मैंने आपको बता दिया 50% तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली किया, और अब वो 50% के करीब भी नहीं रही है ऑटो इंडस्ट्री। और ये बूम एंड बस्ट साइकिल्स जो हैं वो बहुत रेगुलर आते हैं। 2007 में हमने शायद 3 लाख के फिगर के करीब पहुँचे, फिर 2017 में हम 3 लाख के फिगर के करीब पहुँचे, और कोविड के बाद अभी आप जैसे कह रहे थे कि हम नहीं संभले, कोविड के बाद शायद हमने हाईएस्ट प्रोडक्शन की है 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर था। द प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर जून 2022, और वो उसके बाद से हमारा डाउनफॉल ही चल रहा है ओवरऑल। और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन हाई है, लोगों को नेसेसिटीज़ के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऑटोमोबाइल तो प्रायोरिटी में बहुत पीछे की चीज़ है लोगों की ज़रूरत में। तो ये सारा है, बार बार बूम आता है फिर बस्ट आ जाता है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि ऑटोमोबाइल के साथ आता है, ये पूरा पाकिस्तान में साइकिल चलती है। हाँ। एकदम हम ऊपर जाते हैं, ग्रोथ रेट आता है, 2022 में हमने 6% से ऊपर ग्रोथ रेट किया। उसके बाद ये मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूं कि उसी साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। मैं अक्सर इसी चीज को अपने प्रोग्राम में डिस्कस करता हूं। 7% इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो हम टोटल डिपेंड करते हैं, अपने इंपोर्ट्स खोल देते हैं, और इंपोर्ट्स खोलने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पाकिस्तान में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक लेके चले एक मॉडरेट ग्रोथ 2.5-3% की फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और उसके बाद हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर काम करें ताकि ये मसला हमारा रिजॉल्व हो।